आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में, यानी कि एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत जो जो प्रोग्राम समाहित हैं, जैसे कि वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। ये जो हमारा वीडियो है वो फीमेल जो महिला सुपरवाइजर के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें एमएस ऑफिस, ठीक है, तो एमएस ऑफिस जो है वो क्या है, अगर बात करें तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें कई सारे जो प्रोग्राम है उनका एक पैकेट है। क्या है ये? पैकेट। इसलिए एमएस ऑफिस को क्या बोलते हैं, एक अगर बात करें तो एक बंडल पैकेट की भी संज्ञा दी गई है, यानी इसमें कई प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उनको सम्मिलित किया गया है। और ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इनको मिलाकर इसे एक बंडल या पैकेट की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है, मेनली यही पढ़ना है, वो होते काफ़ी और भी हैं, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये ऑफिस संबंधी जो कार्य होते हैं, यानी कि कार्यालय संबंधी कार्य होते हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें एमएस ऑफिस, ठीक है, तो एमएस ऑफिस हमने क्या देख लिया, एप्लीकेशन प्रोग्राम है और इसे बंडल पैकेट, इसके अंतर्गत कई सारे प्रोग्राम को समाहित किया गया है, इसलिए इसे एक प्रकार का बंडल, ठीक है, पैकेट भी बोलते हैं, बंडल पैकेट के रूप में भी इसे हम जानते हैं। और इसका यूज जो है वो ऑफिस संबंधी कार्य, मतलब कार्यालय संबंधी कार्य में होता है, ठीक है। पूछ सकते हैं इसके कुछ संस्करण है, जैसे एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस 2003, ठीक है। एमएस से मतलब यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, ठीक है। तो ये कुछ क्या है इसके इत्यादि, इसके कुछ संस्करण है, वर्जन है, ठीक है, समय समय पर आते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जो अपना एमएस ऑफिस प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जो 4 प्रोग्राम हमको पढ़ने हैं, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एमएस एक्सेल। क्या देखते हैं? एमएस एक्सेल, ठीक है। वर्ड भी देखना है, पावर पॉइंट एक्सेस भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल जो है अगर बात करें तो ये एमएस ऑफिस पैकेज जो है, बंडल पैकेज जो है, उसके अंतर्गत एक ऑफिस संबंधी वर्क के लिए एक प्रोग्राम है, ठीक है। और ये बोल सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है। तो आपको अगर ऐसा कभी प्रश्न आता है तो आपको टिक लगाना है एमएस एक्सेल, ठीक है। तो याद रखना एमएस एक्सेल जो है, ठीक है, एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत ही आता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका यूज ऑफिस संबंधी कार्य में होता है। और यह विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। कैसा प्रोग्राम है? अगर बात करें विंडोज आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ हम फालतू इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो एमएस एक्सेल क्या है? विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगर बात करें इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यानी एमएस एक्सेल का यूज करके, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत, तो एमएस एक्सेल का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम एडिटिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तुरंत कोई जो भी हमको परिणाम प्राप्त करना है वो हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसी दूसरे प्रोग्राम से अगर हमको डाटा और जो उसका चित्र है उसको हम ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम से भी, के डाटा और चित्र को, ठीक है, इसके द्वारा हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसका यूज जो है मुख्यतः किस में होता है, आपको याद रखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तथा न्यूमेरिकल डाटा के लिए, ठीक है, इसका हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल का प्रयोग किसमें करते हैं, तो जो मैथमेटिकल यानी गणितीय जो गणनाएं हैं, ठीक है, किसमें करते हैं, जो यह प्रोग्राम जो है ना एमएस एक्सेल प्रोग्राम, ये किसमें यूज होता है, जो गणितीय गणनाएं होती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जो अंकीय डाटा, न्यूमेरिकल डाटा है, उसके लिए एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। अब देखिए, हम कोई भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले से आपकी फाइल रहती है, फाइल में क्या होता है, बहुत सारे पेज होते हैं। नॉर्मल कोई सी भी फाइल देख लीजिए, ठीक है, कोई सी भी फाइल है तो उसमें क्या होता है, पेजेस होते हैं, पेजेस होते हैं। तो ऐसे ही एमएस एक्सेल में, ठीक है, फाइल की संज्ञा हम किसको दे सकते हैं, फाइल की तरह हमारी वर्कबुक होती है, क्या होती है, वर्कबुक। जैसे हमारी फाइल होता है वैसे ही एमएस एक्सेल में क्या होता है, वर्कबुक होता है, और फाइल के अंदर क्या होते हैं, पेज होते हैं, और उसमें हम डाटा को एंटर करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर बात करें एमएस एक्सेल में फाइल की तरीके से कौन काम करता है, वर्कबुक होती है, ठीक है, और फाइल के अंदर पेजेस होते हैं। तो वर्कबुक के अंदर जो पेजेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वर्कशीट बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि वर्कशीट क्या है, वर्कशीट जस्ट अगर बात करें किसकी तरीके से होते हैं, पेजेस की तरीके से होते हैं, और वर्कबुक क्या है, फाइल की तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें हम पेजेस में अपना डाटा एंटर करते हैं। और जो वर्कबुक है उसमें एक बार में अगर बात करें अपने आप, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना वर्क शीट, ठीक है, स्प्रेड शीट बोल सकते हैं
इनको वर्कशीट बोल सकते हैं। तो कितनी स्प्रेडशीट या वर्कशीट हमको मिलती है, एक बार में 3, ठीक है। स्प्रेडशीट या वर्कशीट जिनको बोलते हैं, ठीक है, हमको मिलती है और हम जितना चाहे उनको सिलेक्ट आगे कर सकते हैं। जैसे कि फाइल में पेज हम जितने लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में आपको 3 ही मिलते हैं, ठीक है। अपने आप अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट कितना एक बार में आपको याद रखना है कितना मिलता है। एक जो वर्कबुक है उसमें बाय डिफॉल्ट कितने वर्कशीट होती हैं, 3 या स्प्रेडशीट भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनको फाइल बोल रहे हैं, तो ये पेज हो गए, तो एक फाइल में 3 पेज मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपका मन है आप जितने चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ समझ में आ गया होगा। तो यानी कि अगर बात करें एमएस एक्सेल में हम किस पर अपना डाटा को एंटर करते हैं, हम वर्कशीट में जो हमारा पेज है वो क्या कहलाता है, वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। और कई सारी वर्कशीट जो है, ठीक है, उनका संग्रह क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। और एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट हमको मिलती है, 3 मिलती है। इनको हम अपने मन से जितना चाहे उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वर्कशीट आखिर क्या है। तो हमने देख लिया वर्कबुक क्या है, फाइल की तरीके से होता है, वर्कशीट पेज की तरीके से होता है। अब देखिए जैसे ये पेज है आपका, ठीक है, ये पेज है, ये क्या है आपका वर्कशीट स्प्रेडशीट है। अब स्प्रेडशीट में क्या होगा, हम बात करते हैं रो और क्या बात करते हैं, कॉलम, ठीक है। तो कई सारी रो होती है और कई सारे कॉलम होते हैं। जो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये क्या है हमारे रो है, क्या है ये रो है, क्या है रो है, ठीक है। और जो इस तरीके से वर्टिकल लाइन है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। ये क्या है हमारे कॉलम है। अब ये रो और कॉलम जो है, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। तो ये रो, देखिए ये रो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना रो, इनको हम अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आपका 1, ठीक है, ऐसे आप रखते हैं। तो रो जैसे पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, चौथा रो, 5वां रो, 6वां रो, ये क्या हो गया रो, ठीक है। अब जो कॉलम होता है ना, कॉलम को हम 1 2 3 4 से डिनोट नहीं करते, पूछा जा सकता है। कॉलम को हम ABCD से करते हैं। तो जैसे ये पहला कॉलम है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ A, फिर ये B, फिर ये C D E, इस तरीके से। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 5वां कॉलम। तो कॉलम को हम ABCD डॉट 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 इससे दर्शाते हैं, वही रो को 1 2 3 4 से दर्शाते हैं। अब देखो जहां पर एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट मिलते हैं तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, सेल, क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया आपका, ये सेल, ये क्या हो गया सेल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेल, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, यानी कि ये रो है, ठीक है, रो इस तरीके से, और कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम जब मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो काटते हैं, तो क्या बनता है, कॉलम बनता है, क्या बनता है, कॉलम। अब देखिए जो कॉलम जो है एक्टिव है, सॉरी रो और कॉलम, ठीक है, इनके द्वारा क्या बनता है, सेल बनता है। ये क्या बना हमारा सेल, एक पूरा क्या बना सेल, ठीक है, वो कोशिका नहीं है बायो वाला, ये सेल, याद रखना सेल बन रहा है। अब जो सेल है, ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा वर्कबुक किसके समान है, हमारा फाइल के समान, ठीक है। फाइल के अंदर पेज होते हैं तो पेज को हम वर्कशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट में क्या बोलते हैं, वो एमएस एक्सेल में, ठीक है, जो हमारे पेज हैं वो किसकी तरह, उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट या वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे सेल होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, आपको दिख रहा है ना ये रेक्टेंगल शेप में, तो ये सारे क्या है, सेल है, क्या है, सेल है। तो कई सारे सेलों का समूह, ठीक है, होता है किसमें, हमारी वर्कशीट या पेज के अंदर कई सारे सेल होते हैं। और ये सेल बने किससे होते हैं, रो एंड कॉलम से बने होते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन रो एंड वर्टिकल लाइन कॉलम, इनसे मिलकर बने होते हैं। अब जो सेल हमारा एक्टिव होता है, ठीक है, उसको हम कैसे देख सकते हैं कि जो सेल एक्टिव है, जैसे ये सेल है, इनका मैंने डायग्राम थोड़ा इधर ले लिया है, ठीक है। जैसे मैंने 3 सेल लिए हैं, कितने 1 2 3 सेल लिए हैं, छोटा बड़ा है आपको उससे नहीं जाना है, लो बराबर कर देती हूँ। ये मैंने 3 सेल ले लिए, ठीक है, 3 सेल लिए। अब इसमें से ये मेरा एक्टिव सेल है, तो देखो इसके चारों क्या होगा, ब्लैक कलर की थोड़ी बाउंड्री सी होगी। अब यहाँ कंप्यूटर नहीं है, सिस्टम में आप देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर की थोड़ी आउटलाइन बाउंड्री सी दिखती है। तो जैसे जो सेल हमारा एक्टिव होता है उसके चारों ओर ब्लैक कलर की आपको बाउंड्री दिखती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, अगर बात करें एमएस एक्सेल में इसके आगे इतना कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपको क्या याद रखना है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट पर, एमएस एक्सेल, और लास्ट में पढ़ेंगे एमएस वर्ड, ठीक है। एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे पूरा एमएस ऑफिस। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया हो, अगर उनको समझ में आ गया तो सबसे पहले लाइक कर दो और शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। चलो एक बार फिर से आपको रिकॉल करा के, मतलब रिवीजन करा के, और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या, एमएस पावर पॉइंट, फिर एक्सेस एंड लास्ट में एमएस वर्ड, ठीक है। चलिए आपका एग्जाम होगा फीमेल सुपरवाइजर का, आप ये पढ़ के चलेगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एमएस ऑफिस क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन, ठीक है, प्रोग्राम है, ठीक है। और इसे हम एक बंडल पैकेज की संख्या देते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्यालय में उपयोगी
प्रोग्राम होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस इत्यादि, लेकिन हमको यही पढ़ना है तो हमने यही लिखे, ठीक है। इसका यूज हम किस में करते हैं, ऑफिस संबंधी कार्यों में करते हैं, एमएस ऑफिस। इसे किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसे डेवलप किया गया था, इसलिए इसे एमएस, ठीक है, शॉर्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके कुछ संस्करण है जैसे कि 2000, 2003, एक्सपी 2007, 2021 इत्यादि, ठीक है। अगर बात करें एमएस एक्सेल तो ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, किसके अंतर्गत, एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। ये पूरा बंडल है ना 4 प्रोग्राम का, इनके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। बिंदु आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट इसलिए क्योंकि इसमें जो पेज होता है वो हमारा वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है, ठीक है। तो बिंदु आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें किसी दूसरे प्रोग्राम से कोई डाटा है, कोई चित्र है, उसको ला सकते हैं, ठीक है, अपने उसमें जो हम वर्क कर रहे हैं स्प्रेडशीट पर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, अंक गणितीय गणनाएं कर सकते हैं, कार्य में इसका यूज मेनली होता है, ठीक है। इसमें जो पेज हमको दिख रहा होता है, ठीक है, जो पेज उसे हम क्या बोलते हैं, जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं, वो वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाती है। वर्कशीट का संग्रह क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है, जस्ट लाइक फाइल, ठीक है। ये किसका, पेज के समान है। एंड वर्कशीट जो है उसमें वो किससे मिलकर बना होता है, उसके अंदर कई सारे सेल होते हैं। सेल जो होते हैं वो रो और कॉलम, जब, ठीक है, रो और कॉलम कट करते हैं तो उससे क्या बनता है, ये सेल बन रहे हैं, ये बनते हैं सेल, ठीक है। अब रो जो होता है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम जो होते हैं इस तरीके से खड़ी लाइन, उनको ABCD डॉट 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 इत्यादि से दर्शाते हैं, ठीक है। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट हमको कितने स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट मिलते हैं, 3 मिलते हैं। हम फिर उनको जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है, जिस सेल पर हम वर्क कर रहे होते हैं सेल, ठीक है, वो सेल जो होती है, अगर बात करें उस पर थोड़ा ब्लैक कलर की बाउंड्री रहती है, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। सेल तो ये भी है लेकिन ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एमएस एक्सेल। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। तो अब हम देख रहे हैं क्या, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में एक चीज आपको और याद रखना है कि पूछा तो नहीं आता लेकिन हो सकता कभी पूछ लिया जाए कि एमएस जो एक्सेल है उसमें रो कितनी होती है, ठीक है, कभी पूछ सकते हैं, और कॉलम कितने होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है, आप चाहे तो एक बार याद रख सकते हैं कि इसमें एमएस एक्सेल जो है, ठीक है, इसमें रो कितनी होती है और कॉलम कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो एक वर्कशीट रहती है ना, यानी कि पूरा पेज जिसको हम बोलते हैं वर्कशीट या स्प्रेडशीट, ठीक है। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि उसमें कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। तो आपका याद रखना है कि 256 तो इसमें कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं एक वर्कशीट या स्प्रेडशीट में, 256 कॉलम होते हैं, ठीक है। याद रखना कितने, थोड़ा याद करने का डाटा है, 256 कॉलम होते हैं। और इसमें अगर रो की बात करें तो रो कितनी होती है, 65,536 रो होती है। कितनी रो होती है, 65,000, ठीक है, 65,536 रो होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा डाटा याद करने का है, रख लेना कि एमएस एक्सेल जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें जो वर्कशीट होती है, एक बार में कितनी वर्कशीट हमको बाय डिफॉल्ट मिलती है, 3 मिलती हैं, फिर हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो एक वर्कशीट है ना, एक वर्कशीट उसमें कॉलम यानी कि सीधी खड़ी लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, कितने होते हैं, 256 होते हैं। कितने होते हैं, 256 होते हैं, याद रखना है। कॉलम कितने, 256 होते हैं। वहीं अगर, ठीक है, रो कितना होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है 65,536 होती है, ठीक है। याद रख लेना, कभी कभी पूछ सकते हैं कि 65,536 क्या होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल रो होती है जिनको रो बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना, ठीक। तो कॉलम कितना, 256 और 65,536 रो होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्या, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है एक प्रकार का, ठीक है। एक एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत ही प्रोग्राम है, ठीक है, ऑफिस कार्य में इसका यूज होता है। और इसका यूज मेनली हम प्रेजेंटेशन में करते हैं। उसमें प्रेजेंटेशन जो है उसकी हम, जैसे कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट है, ठीक है, और उसी तरीके से एमएस पावर पॉइंट जो होता है उसमें हम प्रेजेंटेशन स्लाइड के माध्यम से देते हैं। किसके माध्यम से देते हैं, स्लाइड के माध्यम से देते हैं। तो याद रखना, एमएस पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, इसमें स्लाइड के माध्यम से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रेजेंटेशन हम किसके माध्यम से देते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जो भी सूचना किसी को दे रहे हैं तो वो स्लाइड के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। और इसमें हम स्लाइड जो है उसमें हम टेक्स्ट, साउंड, चलचित्र, एनिमेशन, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी कुछ उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम जो स्लाइड तैयार कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें हम टेक्स्ट, साउंड, ध्वनि, कोई चलचित्र है, ठीक है, एनिमेशन इत्यादि को आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक और याद
चीज याद रखनी है कि इसमें जो स्लाइड है ना, पावर पॉइंट में जो स्लाइड हम तैयार करते हैं इनमें सब ऐड करके, तो उनमें बनी जो स्लाइड है उनको एमएस ऑफिस के अन्य प्रोग्राम में भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि एमएस पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड तैयार कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो उनको हम किसी भी अपना एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो हमने प्रोग्राम पढ़े जैसे एक्सेल वगैरह, ठीक है, तो अन्य प्रोग्रामों में भी हम क्या कर सकते हैं, उस स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। वहीं किसी अन्य प्रोग्राम का डाटा वगैरह जो है उसको हम अपने एमएस पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट में बनी स्लाइड को एमएस ऑफिस के अन्य प्रोग्राम में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। वहीं अन्य प्रोग्राम, ठीक है, दूसरे अन्य प्रोग्राम है उनकी सूचना इंफॉर्मेशन है जो भी है उसको आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो तैयार कर रहे हैं उसमें आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें सबसे पहले तो यही पूछते हैं इसका यूज किसमें करते हैं, प्रेजेंटेशन देने में करते हैं, ठीक है। और एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है, उसमें स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम एमएस एक्सेस, ठीक है। एमएस एक्सेस क्या है अगर बात करें तो एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत ही आता है ये प्रकार का, ठीक है। एमएस ऑफिस क्या पैकेज के अंतर्गत आता है, याद रखना। और एमएस एक्सेस जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेनली टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, टेबल के रूप में हम जो भी डाटा है उसको स्टोर करते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें हम मन चाहे हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट, चार्ट वगैरह इत्यादि को भी हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है, एमएस एक्सेस के द्वारा। इसका यूज भी ऑफिस संबंधी कार्य में होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कई सारी जो हमने टेबल तैयार की है, ठीक है, उनके डाटा को हम एक साथ इसमें ऐड कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस जो है ये एमएस ऑफिस जो पैकेज है उसके अंतर्गत ही एक प्रकार का डाटाबेस प्रोग्राम है, ठीक है। कैसा प्रोग्राम है, डाटाबेस प्रोग्राम है, याद रखिएगा। और इसमें हम टेबल के रूप में डाटा को स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी, ठीक है, आपको चेंज करना है, रिपोर्ट चार्ट तैयार करना है, कर सकते हैं। कई सारी जो टेबल है उनको इकट्ठा अगर बात करें तो उनको जोड़कर, ठीक है, हम कई सारणी में डाटा को इकट्ठा, ठीक है, जोड़ सकते हैं और टेबल तैयार कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं हम एमएस वर्ड, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण जाता है, यही हमको काफी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कुछ शॉर्टकट की पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग की होती है, टूल बार वगैरह, ठीक है। तो कुछ देख लेंगे क्योंकि प्रश्न इन पे ही बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं एमएस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये भी एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो हमने प्रोग्राम देखे थे, ठीक है, 4 बंडल प्रोग्राम थे एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत, उसमें, ठीक है, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, हम देख रहे हैं एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ये किस प्रकार का, उपरोक्त में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा हम कोई भी टेक्स्ट है, चित्र है, ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह इत्यादि को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो टेक्स्ट है उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको सजा सकते हैं अपने हिसाब से, फॉर्मेटिंग करना, स्पेलिंग अगर कोई, ठीक है, स्पेलिंग ग्रामर की कोई मिस्टेक है तो उसको, ठीक है, जांच करता है, ठीक है। ऑटो करेक्ट की भी अगर बात करें सुविधा फैसिलिटी होती है। अंडरलाइन, हमारा कोई भी अगर टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना है तो उसको अंडरलाइन की फैसिलिटी दे सकते हैं, इसमें उपलब्ध होती है, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोल्ड वगैरह जैसी आपको फॉर्मेट करनी है, फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक, कलर वगैरह भी दे सकते हैं, काफी सारी फैसिलिटी रहती है, हम देख लेंगे, ठीक है। साथ ही इसमें ऑटो फॉर्मेट की भी फैसिलिटी होती है, मेल मर्ज इत्यादि ऑप्शन रहते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कि ये आखिर ओपन कैसे होता है, ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी, और सारे इसके अंतर्गत जो टूल बार है, शॉर्टकट की है, उनको देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न जो है इन पर पूछे ही जाते हैं। उससे पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने भी बताया था एमएस एक्सेल जो होता है उसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कॉलम कितने होते हैं भाई, 200, कितने होते हैं, कॉलम की संख्या होती है 256, और रो कितनी होती है 65,536, कितनी होती है 65,536, 65,536, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे का हम लोग। तो हम देख लेते हैं कि जो एमएस वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत ही है। इसको हम आखिर इस प्रोग्राम को ओपन कैसे करते हैं पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इसको ओपन यानी इसको खोलते कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टार्ट जो बटन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपका अगर सिस्टम हो तो आप सिस्टम में करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू ओपन होने पर हमको क्या करना है, उसमें प्रोग्राम का चयन करना है, ठीक है। प्रोग्राम का हम चयन ऑप्शन पर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैस्केडिंग मेन्यू ओपन होता है, और कैस्केडिंग मेन्यू में जाकर हम एमएस वर्ड पर क्लिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एमएस
MS वर्ड पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमको MS वर्ड ही खोलना है, इसलिए हम MS वर्ड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही MS वर्ड जो प्रोग्राम है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो एक तो ये प्रोसेस है, क्या करना है, स्टार्ट बटन पर जाना है, स्टार्ट मेन्यू सेलेक्ट करना है, फिर प्रोग्राम जो है उस पर जाना है एंड कैस्केडिंग मेन्यू में MS वर्ड को सिलेक्ट करना है एंड MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर इतनी प्रोसेस आपको नहीं करनी, लंबी प्रक्रिया, तो आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन दिए रहते हैं, उन शॉर्टकट आइकन को आप डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने MS वर्ड प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम MS वर्ड को अपने सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं MS वर्ड जो ठीक है प्रोग्राम है, अगर बात करें तो इसके क्या क्या भाग होते हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल बार। ठीक है, तो जब हमारा प्रोग्राम जो है MS वर्ड ओपन होता है तो इसमें सबसे ऊपर की साइड ठीक है हमको टाइटल बार दिखता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो MS वर्ड प्रोग्राम है इसमें जो विंडो खुलती है उस विंडो में सबसे ऊपर की साइड जो है ठीक है, इस प्रोग्राम में जो विंडो होती है जब वो उसमें हमको सबसे ऊपर की साइड क्या दिखाई देता है, उसे हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। और इस टाइटल बार जो है ना ठीक है, उसमें अगर बात करें तो मिनी, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज इत्यादि बटन होते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग ठीक है इन बटन को सिलेक्ट करते हैं और उस पर क्लिक करके हम चाहे तो ठीक है ये सब जो है रिस्टोर करना, मिनिमाइज करना, जो भी हमने उस पर डाटा ठीक है उसको क्रिएट करा है तो उसको हम या फिर उसको हम क्लोज करना है विंडो को तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना टाइटल बार कहाँ होता है, MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो हमारी जो विंडो खुलती है उस विंडो में सबसे ऊपर की साइड क्या होता है, टाइटल बार होता है। इस टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ठीक है, रिस्टोर, क्लोज इत्यादि बटन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो विंडो है ठीक है, अगर बात करें ये जो हमारी विंडो में ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी उसका नाम, विंडो जो ओपन हुई है उसका नाम होता है। ठीक है, ये रहता है। और यदि हम कोई नया प्रोग्राम ठीक है अगर क्या कर रहे हैं, कोई भी हम नए प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं ठीक है, यानी पुराने पर नहीं कोई नए प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं तो क्या होता है उसे हम डॉक्यूमेंट मतलब उसको हम नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, हमको उसको नाम दिया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट 1 है, जैसे जो विंडो खुला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि टाइटल बार क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, विंडो में दिखाई देता है। इस पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर इत्यादि बटन होते हैं। चलिए इसके बाद अगला हमको देखना है वो है मेन्यू बार। क्या है, मेन्यू बार। अब जैसे मेन्यू बार है, इसमें क्या होता है, आपके सामने जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि वेटर आता है और आपको ठीक है आपसे मेन्यू लिखने को लिखवाता है, आपसे आप बोलते आते हो वो लिखता जाता है, तो आपकी फरमाइश ठीक है के अनुसार तो उसी तरीके से कुछ मिलता जुलता है। तो मेन्यू बार में क्या होता है, इसमें आदेश बटन होते हैं, यानी कि जो हमको वर्क करना है उसके लिए हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ आदेश बटन होते हैं। क्या होते हैं मेन्यू बार में, आपको याद रखना है कि जो मेन्यू बार होता है ठीक है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे आदेश बटन होते हैं। और इसमें प्रत्येक में क्या होता है, जो आदेश बटन जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल है, टेबल ठीक है, टेबल लिख दिया, टेबल ठीक है, टूल, टेबल याद रखना, टूल, टेबल ठीक है, क्या है ये, टूल और टेबल, विंडो ठीक है, हेल्प इत्यादि इसमें क्या होते हैं। अगर बात करें तो ये सारे जो है मेन्यू बार के अंतर्गत ठीक है उपलब्ध क्या होते हैं, इसमें विकल्प होते हैं और इसके अनुसार हमको जो भी ठीक है वर्क करना है, जैसे फाइल है तो फाइल को सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर बात करें तो ये इस मेन्यू बार में ठीक है जो आदेश हमारे बटन होते हैं उसमें एक पुल डाउन मेन्यू होता है और इसमें कई सारे ऑप्शन वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन याद रखने बस इतने पूछेंगे मेन्यू बार के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू ठीक है, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो और हेल्प ये ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आपको जो मेन्यू बार है उसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, जैसे फाइल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट हमको फाइल के लिए अगर फाइल पे जाना है तो हमारे लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कुछ शॉर्टकट की पूछ लेते हैं, तो इनकी सबकी शॉर्टकट की लिख लेते हैं। ठीक है, या विंडो हेल्प इधर लिख देते हैं, विंडो और हेल्प इनमें से कुछ की शॉर्टकट की पूछते हैं। तो ये मेन्यू बार में उपलब्ध विकल्प होते हैं, याद रखना है। ठीक है, टाइटल बार सबसे ऊपर, मेन्यू बार उसके बाद मेन्यू बार में कुछ विकल्प होते हैं जैसे फाइल, तो फाइल के लिए अगर हम बात करें तो हमारी शॉर्टकट की क्या है, Alt+F है। ठीक है, इसके लिए हमारी शॉर्टकट की क्या है, अगर बात करें तो Alt+F ठीक है, कहीं के लिए रहती है, फाइल के लिए रहती है। और फाइल का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, अगर ठीक है आप ये Alt+F करेंगे तो आपकी फाइल बार ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है बहुत सारे इसके अंदर जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करोगे तो कुछ इसमें ड्रॉप डाउन ठीक है क्या होगी, मेन्यू में आप चले आएंगे, लिस्ट होगी और उसके अंतर्गत कुछ आपको
ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं। जैसे फाइल मेन्यू को आप जब सेलेक्ट करते हैं फाइल को, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको जो जो ऑप्शन मिलते हैं उसके अंतर्गत जैसे न्यू है, ओपन है, यानी फाइल को, ठीक है, नई फाइल है कि हमको ओपन करना है कि उसको क्लोज करना है, ठीक है, तो न्यू, ओपन, ठीक है, क्लोज, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, ठीक है, इत्यादि ऑप्शन जो होते हैं वो किस में होते हैं, फाइल, ठीक है। फाइल के अंतर्गत आप जब मेन्यू बार में, ठीक है, जो आदेश फाइल के अंतर्गत जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि, ठीक है, क्लोज करना है आपको, ओपन करना है उस फाइल को, या सेव करना है, सेव एज करना है, ठीक है, या सेटअप करना है, उसका प्रिंट प्रीव्यू जो आपने डाटा तैयार किया है, क्रिएट किया है, उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो आप ये कुछ, ठीक है, कर सकते हैं आदेश देकर। इसके बाद अगला है एडिट, ठीक है, तो एडिट जो ऑप्शन है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस ई होती है। तो याद रखना एडिट के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस ई है, ठीक है। तो एडिट के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारी, अल्ट प्लस ई है, याद रखना, ठीक है। फाइल के लिए अल्ट प्लस एफ, ठीक है, और एडिट के लिए अल्ट प्लस ई। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जब हम एडिट ऑप्शन पर अंदर जाते हैं तो हमको अंडू, रीडू, ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, अगर बात करें क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, पिक्चर ऑब्जेक्ट इत्यादि की फैसिलिटी मिलती है। इसके बाद अगला है व्यू। तो व्यू के लिए भी शॉर्टकट की आपको याद रखना है, व्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस वी है, ठीक है, अल्ट प्लस एफ, अल्ट प्लस वी, ठीक है, और इसके लिए क्या है, अगर बात करें अल्ट प्लस वी, ठीक है, क्या है, अल्ट प्लस बी, काय के लिए, व्यू के लिए। और जब आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि, ठीक है, व्यू ऑप्शन पर आपने क्लिक करा तो नॉर्मल है, वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, मतलब लेआउट किस तरीके का रखना है, लेआउट, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, ठीक है, आउटलाइन, टूल बार, रूलर, डॉक्यूमेंट, मैप, हेडर, फुटर, ठीक है, हेडर ऊपर, फुटर नीचे, तो ये ऑप्शन कहीं आपको व्यू में देखने को मिलते हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन, जूम, कमेंट वगैरह, ठीक है, व्यू में। इसके बाद आप इंसर्ट पर जब जाते हैं तो इंसर्ट के लिए भी, ठीक है, कुछ शॉर्टकट की होती है, जैसे हम अल्ट प्लस आई बोलते हैं, इंसर्ट के लिए क्या शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस आई, ठीक है, अल्ट प्लस आई, याद रखना। ये किसके लिए है, इंसर्ट के लिए, फाइल के लिए अल्ट प्लस एफ, ठीक है, एडिट के लिए अल्ट प्लस ई, ठीक है, व्यू के लिए अल्ट प्लस वी, ठीक है, इंसर्ट के लिए अल्ट प्लस आई। ऐसे ही फॉर्मेट के लिए भी होता है, ठीक है, फॉर्मेट के लिए लेकिन एफ नहीं होता, फॉर्मेट के लिए क्या होता है, अल्ट प्लस ओ होता है, क्या होता है, अल्ट प्लस, ठीक है, अल्ट प्लस ओ होता है, ठीक है। तो कुछ इसमें से फॉर्मेट पूछ सकते हैं क्योंकि अल्ट प्लस ओ है, आप एफ लगा सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइल के लिए अल्ट प्लस एफ, ठीक है, व्यू के लिए अल्ट प्लस वी, इंसर्ट के लिए अल्ट प्लस आई, एडिट के लिए ई, एंड फॉर्मेट के लिए क्या होता है, फॉर्मेट कर सकते हैं इसमें हम जाके, जैसे अल्ट प्लस ओ, ठीक है। इसमें हम फॉन्ट वगैरह कैसा रखना है, पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करना है, बुलेट करना है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको रखना है, बॉर्डर वगैरह सेटिंग इत्यादि की फॉर्मेटिंग में, मतलब फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, टूल। तो टूल के लिए अल्ट प्लस टी रहता है, क्या रहता है टूल के लिए, अल्ट प्लस टी, ठीक है, याद रखना, अल्ट प्लस टी। लेकिन टेबल है, आप टेबल के लिए भी क्या अल्ट प्लस टी रहेगा, तो नहीं है, ठीक है। तो टेबल भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल एंड फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस ओ, तो वही टेबल के लिए शॉर्टकट की जो है वो क्या है, अल्ट प्लस ए है, क्या है, अल्ट, ठीक है, प्लस ए। तो ये कुछ शॉर्टकट की आपको याद रखना है। फाइल के लिए अल्ट प्लस एफ, इंसर्ट के लिए आई, ठीक है, व्यू के लिए वी, ठीक है, और एडिट के लिए ई, टूल के लिए टी, और फॉर्मेट और आपको टेबल का याद रखना है, फॉर्मेट के लिए अल्ट प्लस ओ एंड टेबल के लिए अल्ट प्लस ए। तो ये कुछ शॉर्टकट की है, ठीक है, मेन्यू बार में ये ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके बाद विंडो अगर देखें तो विंडो के लिए तो अल्ट प्लस डब्ल्यू होगा, और हेल्प के लिए भी अल्ट प्लस एच ही होता है शॉर्टकट की, तो ये नहीं पूछा जाएगा, अल्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है, एंड अल्ट प्लस एच, ठीक है। तो ये किसके शॉर्टकट की है अगर बात करें, विंडो और हेल्प की, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एमएस वर्ड जब आप ओपन करते हो इस प्रोसेस से, उसके बाद टाइटल बार सबसे पहले विंडो आपकी है, उसमें ऊपर की साइड टाइटल बार होता है, इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ठीक है, रिस्टोर बटन होता है, अपने अकॉर्डिंग आप वर्क के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मेन्यू बार, मेन्यू बार में अगर बात करें तो विभिन्न ऑर्डर्स में दिए जाते हैं, ठीक है, आदेश बटन होते हैं, फाइल के अंदर पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें, ठीक है, फाइल हम जिसके अकॉर्डिंग अपना जो वर्क करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइल जो है, फाइल के अंदर के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस एफ है, इसी तरीके से एडिट के लिए शॉर्टकट की अल्ट प्लस ई है, व्यू के लिए अल्ट प्लस व्यू है, इंसर्ट के लिए अल्ट प्लस आई है, फॉर्मेट के लिए अल्ट प्लस ओ है, ठीक है, टूल के लिए अल्ट प्लस टी है, एंड टेबल के लिए अल्ट प्लस ए है, हेल्प के लिए अल्ट प्लस एच है, और विंडो के लिए अल्ट प्लस डब्ल्यू है। तो ये क्या है हमारे, अगर बात करें, ठीक है, इसके अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंदर इनका जाएंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर हमको सिर्फ आप मेरे को मतलब आपको लोगों को रिवीजन कराना है, जिन लोगों का फीमेल सुपरवाइजर का या अन्य कोई एग्जाम है जिसमें एमएस, ठीक है, वर्ड अगर बात करें एमएस ऑफिस पैकेज पूरा आता है तो ये हमारा मेन्यू बार हो गया। मेन्यू बार के बाद हम अगला,
टाइटल बार, मेन्यू बार। अब हम देख लेते हैं क्या अपना टूल बार, ठीक है। क्या देखेंगे, टूल बार देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने टाइटल बार देख लिया, मेन्यू बार के अंतर्गत देख लिया, इसमें ऑर्डर बटन होते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्टकट की देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या अपना टूल बार, ठीक है। तो क्या देखेंगे, टूल बार, ठीक है, टूल बार। तो टूल बार के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टूल बार होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टूल, ठीक है। तो टूल बार वगैरह हमको देखने हैं, इसमें भी कुछ शॉर्टकट की देखेंगे जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हमारे, चलो तो हम देख लेते हैं इस वर्ड में क्या टूल बार। तो टूल बार बात कर रहे हैं, तो टूल बार पर जाने के लिए, ठीक है, टूल बार जो है ठीक है, तो टूल बार के लिए हमको क्या टूल बार तक हमको पहुंचने के लिए अगर करना क्या होगा, तो टूल बार जो है इसका यूज़ अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के कार्य में कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है, टेबल बॉर्डर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग वगैरह में, ठीक है, ड्राइंग वगैरह में इत्यादि संबंधित कुछ टूल बार होते हैं। कोई हमारा वर्क है, ठीक है, डिलीट हो गया, उसको पुनः उसको प्राप्त करना है, तो कुछ उसमें टूल बार उसको हम यूज़ करते हैं। और टूल बार जो होते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनके लिए कुछ शॉर्टकट की भी होती है, ठीक है। तो जिनकी को हमको याद रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि बिना याद रखे हम शॉर्टकट की, ठीक है, तक का यूज नहीं कर सकते। तो टूल बार बात करें तो मेन्यू बार, सबसे पहले टाइटल बार देखा था हम लोगों ने, टाइटल बार के बाद देखा था मेन्यू बार, ठीक है। और मेन्यू बार में क्या था, कई सारे ऑर्डर बटन थे, आदेश बटन थे, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट, ठीक है, देख लिया था हम लोगों ने। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टूल बार। तो मेन्यू बार के, ठीक है, नीचे टूल बार होता है, और टूल बार तक अगर हमको जाना है तो टूल बार पर पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ठीक है, जो हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा था, टाइटल बार, टाइटल बार के बाद मेन्यू बार, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में जो व्यू ऑप्शन होता है, ठीक है, उस पर हम जाते हैं, और व्यू के आगे हम जाते हैं तो उसको ओपन करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन, ठीक है, पूरी लिस्ट खुलती है, और उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग टूल बार को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस टूल बार को हमको सिलेक्ट करना हो, ठीक है। तो कुछ टूल बार है जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, टेबल एंड बॉर्डर टूल बार, ड्राइंग टूल बार, ठीक है, टेबल बेस्ड टूल बार, फॉर्म्स टूल बार, ऑटो टेक्स्ट टूल बार एंड पिक्चर टूल बार, ठीक है। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हमको याद रखना है, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, इन पर शॉर्टकट की जो है इनसे संबंधित पूछ ली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड जो टूल बार है, ठीक है, तो इनका यूज हम, ठीक है, विभिन्न प्रकार के टूल हैं स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत, और इनसे संबंधित कुछ की है, इनका यूज विभिन्न कार्यों में करते हैं। जैसे सबसे पहला स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत पहला टूल है जिसे कि हम न्यू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यू के नाम से जानते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो क्या है, CTRL Ctrl+N है। और इसका यूज कोई भी नया डॉक्यूमेंट हमको ओपन करना हो, ठीक है, तो हम किस टूल बार का यूज करते हैं, न्यू टूल बार का टूल का यूज करते हैं। इसके लिए ये किसके अंतर्गत आता है, न्यू टूल जो है वो स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल, ठीक है, +N है न्यू टूल के लिए, याद रखना। इसके अंतर्गत जो है हमारे स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत अगला टूल है जिसे कि हम ओपन टूल के नाम से जानते हैं। और ओपन टूल जो है हमने पहले कोई, ठीक है, अगर बात करें सेव किया हुआ पहले से ही कोई वर्क करा और उसको हमने सेव कर लिया, तो उस डॉक्यूमेंट को हमको अगर खोलना है, ओपन करना है, ठीक है, पुराने डॉक्यूमेंट को जो पहले से सेव, तो उसके लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं उसे ओपन टूल कहते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+O होती है। क्या होती है, Ctrl+O होती है, याद रखना, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट है, इसको हमको क्या करना है, कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो Ctrl+N, हमने पहले से कोई सेव किया क्या है डॉक्यूमेंट है, उसको हम ओपन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+O होगी ओपन के लिए। अगला ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं टूल, क्या है, सेव टूल है, ठीक है। इसको हम अगर कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए, ठीक है, सेव टूल होता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत ही आता है। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S, यानी कि कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो Ctrl+N, पुराने किसी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो तो Ctrl+O, ठीक है। और यदि हम किसी डाटा वगैरह या फाइल को सुरक्षित सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S रहता है, ठीक है। ये दोनों ओपन के लिए, इसमें ये नए और ये पुराने को, और इसको सेव कर सकते हैं Ctrl+S के द्वारा। इसके बाद अगला है हमारा ऑप्शन क्या, प्रिंट टूल। तो प्रिंट टूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर बात करें तो किसी को प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट जो है जो हमने सिलेक्ट किया उसको प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट की है, यानी कि प्रिंट टूल का यूज कर सकते हैं। अगला है प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले हम उसको देखते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट को देखना कि वो कैसा लगेगा प्रिंट करके, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन रहता है। और इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+F2 होता है। क्या होता है, Ctrl+F2 बहुत पूछा जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F2, ठीक है, याद रखना। अगली शॉर्टकट की क्या है, F7 है। और ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्पेलिंग और ग्रामर के लिए होता है, यानी कि जो
हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी, ठीक है, जांच का ये क्या देता है, हमको सुझाव देता है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, F7 है। क्या है, F7 है। अगला ऑप्शन है जिसे हम कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू के नाम से जानते हैं। तो कट के लिए शॉर्टकट की क्या है, पहले शॉर्टकट की देख लेते हैं। Ctrl+X बहुत पूछा जाता है कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कट के लिए है Ctrl+X, कॉपी के लिए है Ctrl+V, ठीक है, पेस्ट के कॉपी के लिए है Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V, ठीक है, अंडू के लिए है Ctrl+Z और रीडू के लिए है Ctrl+Y शॉर्टकट की, ठीक है। तो कट के लिए क्या है Ctrl+X, ठीक है, कॉपी के लिए C, पेस्ट के लिए B, पेस्ट के लिए क्या है Ctrl+V होता है, ठीक है, Ctrl+B कर लो आप, B होता है, ये P लिख दिया मैंने, Ctrl+B क्या होता है, Ctrl+B, ठीक है। तो कट, कॉपी, पेस्ट के लिए Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+Z अंडू के लिए और रीडू के लिए क्या होता है शॉर्टकट की Ctrl+Y। अब देख लेते हैं कट का यूज किस में करते हैं। तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हमको कट करना हो तो उसके लिए Ctrl+X का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को कट करना हो, हटाना हो तो Ctrl+X का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर उसको हमको कहीं कॉपी करना है तो डॉक्यूमेंट है तो उसको Ctrl+C का यूज करते हैं। शॉर्टकट की क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी करने में, ठीक है, क्लिपबोर्ड में अगर कहीं लाना है तो उसके लिए हम Ctrl+C का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट है उसके किसी भाग को काट कर अगर हमको क्लिपबोर्ड तक, कॉपी में कहाँ जाता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो क्लिपबोर्ड में जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कॉपी में, तो Ctrl+C का यूज करते हैं। अब पेस्ट का यूज किस लिए करते हैं, याद रखना, जो भी हमने कट किया या कॉपी किया वो क्लिपबोर्ड में गया, उसको वापस कहीं और पर, ठीक है, हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट पर डालना है। तो उसके लिए हम Ctrl+, ठीक है, V का यूज करते हैं पेस्ट के लिए, एंड अंडू और रीडू, ठीक है। तो अंडू का यूज किस में करते हैं, जो हमने पहले कोई आदेश दिया है उसको रद्द करना है तो उसके लिए अंडू का यूज करते हैं, ठीक है। पहले से हमने कोई ऑर्डर दे दिया उसको रद्द करना है तो उसके लिए हम अंडू का यूज करते हैं, ठीक है। और हमने कोई जो आदेश दिया उसको रद्द कर दिया था, उसको वापस पहुंचने के लिए, उसको लाने के लिए हम रीडू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, स्टैंडर्ड टूलबार हो गए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने ही स्टैंडर्ड टूलबार बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, न्यू के लिए Ctrl+, ठीक है, एन, ओपन के लिए O, ठीक है, एस के लिए S, सेव के लिए S, प्रिंट के लिए, ठीक है, अगर बात करें तो P। तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, सबको पता है। बस ये पूछ सकते हैं नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो न्यू, पुराना अगर पहले से सेव है उसको ओपन करना हो, वर्क करना हो तो Ctrl+O, ठीक है, किसी को डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो Ctrl+S, प्रिंट करना हो तो Ctrl+V, ठीक है, प्रिंट करने से पहले उसका देखना हो तो Ctrl+, ठीक है, F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, स्पेलिंग ग्रामर, ठीक है, इससे संबंधित है तो अगर F7, इसमें कंट्रोल नहीं आता, याद रखना। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए, ठीक है, Ctrl+C, पेस्ट के लिए V, ठीक है, एंड अंडू, रीडू के लिए, अंडू के लिए क्या होता है हमारा Z और रीडू के लिए क्या होता है Y होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, स्टैंडर्ड टूलबार, क्या हो गए, स्टैंडर्ड टूलबार। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, फॉर्मेटिंग टूलबार, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, स्टैंडर्ड टूलबार। अब हम देख लेते हैं क्या, फॉर्मेटिंग टूलबार। ये पहला स्टैंडर्ड टूलबार कंप्लीट, ठीक है। MS वर्ड में जो टूलबार है उसके अंतर्गत टूलबार से संबंधित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड टूलबार कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं क्या, फॉर्मेटिंग टूलबार, यानी कि इसके अंतर्गत तो कुछ फॉर्मेटिंग टूलबार होते हैं जैसे स्टाइल वगैरह इत्यादि। तो हम देख लेते हैं अपने फॉर्मेटिंग टूलबार कौन कौन से होते हैं। तो हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टूलबार, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये फॉर्मेटिंग टूलबार जो है, ये फॉर्मेटिंग टूलबार के लिए कुछ शॉर्टकट की है, इनके फंक्शन देखेंगे और फिर देख लेते हैं सबसे पहले कि फॉर्मेटिंग टूलबार आखिर हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी स्टैंडर्ड टूलबार देखा। अगर बात करें टूलबार के अंतर्गत अब हम देख रहे हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज हम जो टेक्स्ट है या कोई पैराग्राफ है उसके स्वरूप में परिवर्तन करने में करते हैं, यानी कि सजावट के लिए थोड़ा करते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट करना, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूलबार बोलते हैं, यानी टेक्स्ट और पैराग्राफ में फॉर्मेट करने के लिए, यानी स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, इनका हम फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत, ठीक है, कुछ टूल है जैसे स्टाइल टूल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण इन पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, होते तो काफी हैं लेकिन यही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इनसे संबंधित कुछ शॉर्टकट की हैं जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्टाइल टूल, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत ये आता है स्टाइल टूल, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl, Shift और S है, ठीक है। तो इनकी शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है। तो इनके लिए शॉर्टकट की क्या है, स्टाइल टूल के लिए, जो कि फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत आता है Ctrl, Shift और S है। और इसका यूज जो है वो हम किस में करते हैं, टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन के लिए करते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसके स्वरूप में परिवर्तन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, स्वरूप में
मैंने शुरू में ही बताया टेक्स्ट पैराग्राफ के स्वरूप में परिवर्तन के लिए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एस का यूज करते हैं स्टाइल टूल, ठीक है, याद रखना। अगला है फॉन्ट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका यूज जो है टेक्स्ट, ठीक है, इसका यूज भी हम फॉर्मेटिंग में ही करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की देख लेते हैं। फॉन्ट टूल की कंट्रोल शिफ्ट और एफ है, और इसका यूज हम किस में करते हैं, टेक्स्ट के प्रकार में, ठीक है, परिवर्तन के लिए करते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, स्टाइल का स्वरूप में और इसका टेक्स्ट के प्रकार में परिवर्तन के लिए करते हैं। किसमें परिवर्तन, टेक्स्ट के प्रकार में। तो स्टाइल टूल का यूज टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन के लिए, फॉन्ट टूल का यूज कैसा, फॉन्ट रखना सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसका टेक्स्ट के प्रकार में परिवर्तन के लिए करते हैं फॉन्ट टूल का यूज। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और एफ है, कंट्रोल शिफ्ट और एस है। अगला है फॉन्ट साइज, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत एक टूल है, और फॉन्ट साइज के लिए जो हमारी शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और पी है। क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और पी है, और इसका यूज हम टेक्स्ट के, ठीक है, स्वरूप में हो गया परिवर्तन, प्रकार में हो गया। अब हमारा टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करना है, ठीक है, फॉन्ट का साइज। तो इसका यूज हम कहाँ में करते हैं, जो टेक्स्ट है, ठीक है, या पैराग्राफ, कुछ भी पैराग्राफ, ठीक है, टेक्स्ट के अगर बात करें स्वरूप, प्रकार, अब आकार, तो टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन के लिए करते हैं। किसमें परिवर्तन लाना है, टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन लाना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉन्ट साइज टूल का यूज करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और पी है। तो पहले के लिए स्टार्टिंग कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। अगर इसमें स्वरूप में परिवर्तन, फिर उसके प्रकार में परिवर्तन, देन उसके आकार में परिवर्तन, स्टाइल के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ। अगर बात करें फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी है। अगला है बोल्ड, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वी है, और इसमें हम अपने टेक्स्ट को किसमें लिखते हैं, मोटे मोटे अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है इतना, तो कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, वी फॉर बोल्ड। और इसके किसके लिए शॉर्टकट की है, बोल्ड टूल के लिए है, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी हमने, ठीक है, लिखा है उसको हम मोटे अक्षरों में दर्शाने में करते हैं कंट्रोल प्लस बी का यूज, ठीक है। अगला देख लेते हैं इटैलिक, ठीक है। तो थोड़े तिरछे आपके, मतलब तिरछे लैंग्वेज में तिरछे टाइप के आपके, जैसे मैंने सीधा लिखा है तो तिरछे तिरछे वर्ड आते हैं, इटैलिक, ठीक है। तो इसका यूज हम टेक्स्ट को तिरछे में लिखने में करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने में, टेक्स्ट को तिरछे में करने में। अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो हम कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं, शॉर्टकट की है अंडरलाइन टूल के लिए, ठीक है। अब हमारा जो पूरा पैराग्राफ है उसको हमको कैसे रखना है, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है, अलाइनमेंट के यूज करते हैं उसको। तो लेफ्ट, यहाँ पर LEFT कर लो, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमारी शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल होता है। राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आर है। वो सेट करते हैं ना पैराग्राफ को किस तरीके से, बीच में इधर उधर, ठीक है। अगर सेंटर अलाइनमेंट करना है तो इसके शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ई होता है। तो लेफ्ट के लिए एल, राइट के लिए आर, और सेंटर के लिए, ठीक है, ई। वही जस्टिफाइज के लिए, अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे होता है, ठीक है। तो इसका यूज हम क्या में करते हैं, जो टेक्स्ट है हमने जो तैयार किया उसको अगर बात करें बीच में करना है तो सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट साइड करना है तो राइट अलाइनमेंट, ठीक है। और जस्टिफाइड में टेक्स्ट जो है हमारा उसको दाएं बाएं दोनों तरफ से, मतलब बीच की जगह में सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर बात करें तो उसके लिए हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार हो गए। अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल बार देख लिया, फिर हमने फॉर्मेटिंग टूल बार देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, ड्रॉइंग टूल बार, ठीक है। क्या देखेंगे, ड्राइंग टूल बार। और ड्राइंग टूल बार जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ड्राइंग टूल बार है, जैसे कि ड्रॉ लाइन है, ड्रॉ एरो है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ओवल है, ये सब क्या है, हमारे ड्राइंग टूल बार है, ठीक है। हमको लाइन का कलर कैसा रखना है, लाइन जो है उनका कलर कैसा रखना है। अगर बात करें एरो स्टाइल, डैश स्टाइल, ठीक है, 3D वगैरह, ठीक है, ये सब जो है, सिलेक्ट, ऑटो स्पेस, ड्रॉ, ये सब क्या है, हमारे ड्राइंग टूल बार है, ठीक है। तो कुछ ड्राइंग टूल बार के नाम लिख लेते हैं, पूछा जाता है ड्राइंग टूल बार, ठीक है। ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्टकट की ही पूछी जाती है, फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो ड्राइंग टूल बार, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ड्राइंग टूल बार। तो ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत कौन कौन से टूल बार आते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्राइंग टूल बार का आखिर यूज क्या है। तो वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमने चित्र या रेखा चित्र जो हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसको बनाने में, उसमें हम परिवर्तन करने में, ठीक है, जो भी हम चित्र रेखा चित्र बना रहे हैं MS वर्ड में जाके, तो उसमें हम उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्राइंग टूल बार का यूज करते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं जिनका यूज करके हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग टूल बार पर कुछ ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉ ऑप्शन। क्या बोलते हैं,
ड्रॉ ऑप्शन, ठीक है। तो ड्राइंग टूल बार पर एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसे ड्रॉ ऑप्शन बोलते हैं, और इसका यूज हम किसी चित्र में फॉर्मेटिंग में करते हैं। मतलब कोई भी हमारा, हमने कोई चित्र को ड्रॉ करा तो उसमें हम क्या करने में, फॉर्मेटिंग करने में, चित्र की फॉर्मेटिंग में, किसमें, चित्र की फॉर्मेटिंग में करते हैं, ठीक है। काहे की जो भी हमने चित्र ड्रॉ करा है उसकी फॉर्मेटिंग में ड्रॉ टूल का यूज करते हैं, ड्रॉ टूल का यूज करते हैं। अगला टूल है जिसे हम बोलते हैं सिलेक्ट टूल। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट टूल बोलते हैं, सिलेक्ट टूल बोलते हैं। और सिलेक्ट टूल का यूज हम किस में करते हैं, कोई भी जो चित्र हमने ड्राइंग कराया था, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने में, मतलब जो हमको सिलेक्ट करना है तो हम चित्र को फॉर्मेट करने में ड्रॉ टूल का यूज करते हैं, चित्र को सिलेक्ट करने में, ठीक है। या कोई भी पूरा हमको सिलेक्ट करना है, कुछ भाग सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट टूल का यूज करते हैं, ठीक है। ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत ही आता है। अगला होता है ऑटो स्पेस टूल, ठीक है। अगला टूल क्या है, ऑटो स्पेस टूल, ठीक है। तो ऑटो स्पेस नहीं, सॉरी, ऑटो सेव कर लो, ठीक है। ऑटो शेप टूल, ऑटो शेप टूल, तो ये भी हमारे ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत एक विकल्प है। और इसका यूज हम क्या करते हैं, मतलब इसमें कुछ पहले से निर्धारित रहते हैं कुछ, ठीक है। अगर बात करें आकार वगैरह, ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल जो शेप है पहले से निर्धारित रहते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम अपने डॉक्यूमेंट में उन शेप वगैरह को डाल सकते हैं, तो ऑटो शेप ऑप्शन रहता है। अगला बात करें तो ड्रॉ लाइन, अगला ऑप्शन क्या होता है, इसको बस सुन लो, इतना नहीं पूछते, ड्रॉ लाइन, ठीक है। तो ये भी एक टूल है जो ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत आता है और इसका यूज हम, ठीक है, तो क्या करते हैं, ड्रॉ लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन हम किसकी सहायता से करते हैं, माउस की सहायता से ड्राइंग को, मतलब माउस की सहायता से लाइन को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन बनाने में ड्रॉ लाइन का, ठीक है, टूल का यूज करते हैं। चलिए अगला होता है ड्रॉ एरो। तो हमको क्या एरो, किसको ड्रॉ करना है, ठीक है, हमको एरो को ड्रॉ करना है, किसको, ठीक है, ARROW एरो। तो हम एरो को ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम एरो को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तीर मतलब ड्रॉ एरो, मतलब ये आपने सीधी लाइन खींच लिया, इसमें हमने ऐसा कर दिया तो ड्रॉ एरो, मतलब माउस की सहायता से हम इस टाइप का अगर हमको एरो ड्रॉ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगला होता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सब हमारे ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत आते हैं। मैंने रेक्टेंगल जो है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ओवल शेप ड्रॉ करना है तो ओवल शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल, ओवल। अगर बात करें, आप ऐसे बनाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके करेंगे तो आपका परफेक्ट ओवल बनेगा, परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। अगला ऑप्शन क्या होता है, ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये सारे ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत टूल है जिनका यूज हम अपने ड्राइंग में करते हैं, मतलब किसी डाटा में अगर हमको ड्राइंग क्रिएट करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स, और इसका यूज हम क्या में करते हैं, डॉक्यूमेंट में। अगर हमको कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स सिलेक्ट करना है, कैसा बॉक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स जो है, ठीक है, उसको डालना है और उसके अंदर कुछ हमको लिखना है, जैसे इसके अंदर ABCD हमने कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स को, ठीक है, सिलेक्ट, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अगर हमको कुछ लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं वर्ड आर्ट। क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट, क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट। और वर्ड आर्ट जो है ना, ये भी हमारे ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत एक टूल है, वर्ड आर्ट। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लेटर है, शब्द है, उनको हम कलात्मक, मतलब तरह तरह के रहते हैं, ठीक है, डिजाइन से, तो उनको कलात्मक रूप से, ठीक है, दर्शाने में कर सकते हैं। किसका, ड्राइंग आर्ट का यूज कर सकते हैं। फिर एक होता है क्लिप आर्ट, ठीक है। तो ड्राइंग आर्ट, क्लिप आर्ट, ये सारे जो ऑप्शन है आपको किस में मिलेंगे, मतलब ड्राइंग से संबंधित जितने भी ऑप्शन है ये सारे आपको किस में मिलते हैं, ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत मिलते हैं। ये ड्राइंग टूल है, ठीक है, याद रखना है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या देखा, ड्रॉ ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन, ऑटो शेप, अपने आप शेप होंगे इसमें, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप होंगे, फिर ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फिर ड्रॉ एरो, फिर रेक्टेंगल, ओवल इत्यादि शेप पहले से होंगे, ठीक है, आपको जैसा बड़ा छोटा लेना है। फिर टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें आप लिख सकते हो टेक्स्ट को, फिर वर्ड आर्ट ऑप्शन होगा, क्लिप आर्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लिप आर्ट में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहे हैं उसमें क्लिप आर्ट डाल सकते हैं उसका अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। फिर फिल कलर, लाइन कलर, ठीक है, लाइन को कैसा रखना है, कलर कोई सी में अगर आपका कोई ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कैसा कलर फिल करना है, तो उस ऑप्शन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, फिल कलर कर सकते हैं, लाइन कलर कर सकते हैं। फिर फॉन्ट जो है उसका कलर आपको कैसा रखना है, ठीक है, तो इसमें हम फॉन्ट का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट कलर, उसको ऑप्शन पर जाकर हम फॉन्ट जो है उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लाइन स्टाइल, डैश स्टाइल, एरो स्टाइल, शैडो, मतलब थोड़ा शैडो टाइप का अपना जो अपने क्रिएट करा है वो शैडो टाइप का, छाया छाया टाइप का दिखता है, तो शैडो ऑप्शन पर जा सकते हैं, ठीक है। शैडो स्टाइल में अपने टेक्स्ट को, जो भी हमारा वस्तु है या फिर जो भी हमने क्रिएट करा उसको हम शैडो फॉर्म में रख सकते हैं। एंड लास्ट होता है 3D, ठीक है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, उसको 3D मतलब
त्रिविमीय 3 डायमेंशन स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। जो भी हमारा डाटा वगैरह है या कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट है, कोई एक चित्र है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया उसको 3D फॉर्म के लिए, तो उसको आप 3D फॉर्म में ऐसा लगेगा कि वो त्रिविमीय रूप में है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ड्राइंग टूल बार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, अगर टूल बार के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन से टूल देख लिए, स्टैंडर्ड टूल बार देख लिए, फॉर्मेटिंग टूल बार देख लिए, ड्राइंग टूल बार देख लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टूल बार हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको कुछ रूलर वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, माउस पॉइंटर वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, क्लिप आर्ट अगर बात करें, ठीक है, तो क्लिप आर्ट तो हो ही गया, ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण 1-2 टॉपिक बच जाते हैं, जैसे कि उन पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अपर केस है, लोअर केस है, ठीक है, हेडर फूडर वगैरह। तो एक और हमारा वीडियो आ जाएगा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हमारे वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बिंदु। तो उन पर, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं, एक और हमारा लेक्चर आएगा। तो आपकी महिला सुपरवाइजर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर चल रहे हैं, तो बस ये लेक्चर आप देख के जाइए मेरा, आपका कंप्लीट इसी से प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तो देखते रहिए।